अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहेंगे? तो बस अपनी सोच बदलनी है, फिर देखेंगे जादू। सोच कैसे बदलें, इसके लिए एक कहानी सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में प्रिया नाम की एक गृहिणी रहती थी। उसका जीवन नीरस और एक जैसा लगता था। हर सुबह वो उठती, अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और घर के काम करती। उसे लगता था कि उसका जीवन बस इन्हीं कामों तक सीमित है। एक दिन प्रिया ने एक किताब पढ़ी जिसमें सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बताया गया था। किताब ने उसके विचारों को बदल दिया। उसने महसूस किया कि वो अपने जीवन को अपनी सोच से बेहतर बना सकती है। सबसे पहले प्रिया ने अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना शुरू किया। वो हर सुबह उन सभी चीज़ों के बारे में सोचती जिनके लिए वो आभारी थी। उसका प्यारा परिवार, एक आरामदायक घर और अच्छा स्वास्थ्य। इस छोटे से बदलाव ने उसके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब हर काम को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगी। उसने अपने खाना पकाने के कौशल को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने नई रेसिपी सीखना शुरू किया और अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाया। उसके परिवार को उसके खाने से बहुत खुशी मिली। फिर उसने अपने घर को और अधिक आरामदायक और सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव किए। उसने पौधों को घर के अंदर रखा, दीवारों पर तस्वीरें लगाईं और घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखा। उसका घर अब एक शांतिपूर्ण और सुखद जगह बन गया था। धीरे धीरे प्रिया ने अपने लिए भी समय निकालना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी हॉबी पेंटिंग को फिर से शुरू किया। वो हर दिन कुछ समय पेंटिंग करती थी, जिससे उसे खुशी और संतुष्टि मिलती थी। इस सब के साथ उसने अपने आसपास के लोगों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाया। वो अपने पड़ोसियों की मदद करती और अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताती। उसकी सकारात्मक ऊर्जा ने उसके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित किया। प्रिया ने महसूस किया कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं है। खुशी छोटे छोटे पलों में होती है और ये हमारी सोच पर निर्भर करती है। उसकी जिंदगी अब एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन था, और ये सब उसकी सकारात्मक सोच के कारण था। वो अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए प्रेरणा बनी। बस छोटी छोटी सोच बदलिए, जिंदगी खुद बदल जाइए, खुशियां आएंगी जिंदगी में। ये रहीं छोटी छोटी 20 आदतें। 1. अपनी पहचान बनाइए। आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, एक लीडर हैं जो अपने परिवार को संभालती हैं। 2. अपने लिए वक्त निकालिए। रोज 15 मिनट 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए, चाहे चाय के साथ शांति या वॉक हो। 3. सीखना कभी ना छोड़िए। ऑनलाइन कोर्सेज, सिलाई या कुकिंग या इंग्लिश, नई स्किल सीखना जिंदगी में नई रोशनी लाता है। 4. खुद पर विश्वास रखिए। मैं कर सकती हूँ सोच लीजिए, आधा रास्ता वही खत्म हो जाता है। 5. फिटनेस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, सेहत ही असली खुशी का राज है। 6. अपने शौक जगाइए। जो बचपन में करना पसंद था, गाना, लिखना, सिलाई, फिर से शुरू कीजिए। 7. अपनी तरक्की पर गर्व कीजिए। छोटी से छोटी मेहनत भी बड़ी है, अपने काम का मान कीजिए। 8. पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा। जो लोग हौसला बढ़ाएं, उनके साथ समय बिताइए। 9. कंपैरिजन बंद कीजिए। अपनी जिंदगी किसी और से मत तोलिए, हर कहानी अलग होती है। 10. बच्चों के साथ सीखिए। उनके प्रोजेक्ट्स या हॉबीज में उनके साथ जुड़ के खुद भी नया सीखिए। 11. फाइनेंशियल अवेयरनेस रखिए। थोड़ा सेविंग्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखना शुरू कीजिए। 12. अपने सपने लिखिए। नोटबुक में लिखिए, मैं क्या करना चाहती हूँ। लिखना सपनों को सच करने का पहला कदम है। 13. सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज कीजिए। नेगेटिविटी से दूर मोटिवेशन और नॉलेज वाले पेजेस फॉलो कीजिए। 14. अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखिए। छोटी बातें माफ करके मुस्कान से घर रोशन कीजिए। 15. अपने काम में क्रिएटिविटी लाइए। रोज के काम को नया बनाइए, नई रेसिपीज, नई सजावट, नया सोच। 16. सेल्फ केयर रूटीन बनाइए। स्किन केयर, हेयर केयर या बस एक छोटी सी वॉक, आप इसके लायक हैं। 17. अपनी मेहनत का क्रेडिट लीजिए। मैं कुछ नहीं करती कभी मत कहिए, आप हर दिन कमाल करती हैं। 18. अकेलेपन से दोस्ती कीजिए। अकेले वक्त में लिखिए, सोचिए या कुछ नया प्लान कीजिए। 19. भगवान पर विश्वास रखिए। हर मुश्किल वक्त में यकीन रखिए कि सब ठीक होगा। 20. खुद से प्यार कीजिए। अपनी बुराई ना सोचिए, अपनी अच्छाई पर गौर कीजिए। आप जैसे हैं, परफेक्ट हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी मदद कर सकती है प्लानिंग। हर दिन और हफ्ते के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं।
इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या करना है और कब करना है। प्राथमिकता तय करें, कौन से काम तुरंत करने हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं ये तय करें। रूटीन बनाएं, घर के कामों, बच्चों की देखभाल और अपने लिए समय निकालने का एक निश्चित रूटीन बनाएं। ब्रेक लें, लगातार काम करने के बजाय छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि आप तरोताज़ा महसूस करें। स्मार्ट गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे उपकरण आपके समय और मेहनत को बचा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, किराने का सामान और अन्य ज़रूरी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करें ताकि बाजार जाने में लगने वाला समय बच सके। ऐप्स का इस्तेमाल करें, रेसिपी ऐप्स, बजट ऐप्स या रिमाइंडर ऐप्स का उपयोग करें। कुशलता से काम करें, घर को व्यवस्थित रखें और ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा ना होने दें। कम चीज़ें होंगी तो सफाई करना आसान होगा। एक बार में कई काम करें, अगर संभव हो तो ऐसे काम एक साथ करें जिनमें ज़्यादा ध्यान न लगता हो, जैसे दाल पक रही है तो सब्जियां काट लें। तैयारी पहले से, रात में ही अगले दिन के खाने की तैयारी जैसे सब्जियां काटना, आटा गूंथना आदि कर लें। सीखते रहें और स्किल्स बढ़ाएं, नए कौशल सीखें, खाना पकाने की नई रेसिपी, सिलाई, बागबानी या कोई भी ऐसी चीज़ सीखें जिसमें आपकी रुचि हो। ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपनी पसंद के किसी भी विषय पर ऑनलाइन कोर्सेज कर सकती हैं जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़कर अपना सामान्य ज्ञान और समझ बढ़ाएं। वित्तीय प्रबंधन, घर के बजट और निवेश के बारे में सीखें ताकि घर के आर्थिक मामलों को बेहतर तरीके से संभाल सकें। अपने शौहत और खुशियों का ध्यान रखें। व्यायाम, नियमित रूप से व्यायाम या योगा करें। पौष्टिक आहार लें, संतुलित और पौष्टिक भोजन लें। पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। शौक पूरे करें, अपने लिए समय निकालें और अपने पसंदीदा शौक पूरे करें। इससे आप तनाव मुक्त महसूस करेंगी। सोशल रहें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। बच्चों की परवरिश में स्मार्ट अप्रोच, स्वतंत्रता सिखाएं। बच्चों को उनके काम खुद करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे अपने खिलौने समेटना, अपनी प्लेट रखना। साथ मिलकर कुछ नया सीखें या पढ़ें। गुणवत्ता वाला समय, बच्चों के साथ सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद ना रहें बल्कि उनके साथ गुणवत्ता वाला समय बिताएं। एक स्मार्ट होममेकर बनने का